मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन, सबको प्रणाम। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कुंभ के मेला के अवसर पर चल रहे 21 दिवसीय साधना शिविर में भाग ले रहे हैं। मज्जन फल देखी तत्काला, काक होई पिक बको मनाना। और व्यक्ति को तत्काल फल मिल जाता है जो सत्संग और ध्यान करता है। ये संसार परिवर्तनशील है। संसार किसको कहते हैं? संसरति इति संसारा। जो सरक रहा है उसको संसार बोलते हैं। हर चीज यहाँ परिवर्तनशील है। हम लोग का जन्म हुआ था तो छोटे थे, बच्चा में देखने में आदमी अच्छा लगता है, छोटा बच्चा, अथवा गाय का बछड़ू देखिए छोटा में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 6 महीने के बाद फिर बेरूप हो जाता है, असुंदर हो जाता है। पेड़ के पत्ते निकलते हैं, बहुत कोमल होता है, लेकिन बाद में फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर झड़ जाता है। इस संसार में कैसे रहना चाहिए संत बताते हैं। यद्यपि कबीर साहब ने कहा, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है। ये संसार कांटे की बाड़ी है, यहाँ पैर जमा के चलना है, कांटे न चुभे इसका ख्याल रखना है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। एक पहाड़ पर, नमक के पहाड़ पर और मिश्री के पहाड़ पर 2 चींटी रहती थी। एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी, वो दुबली पतली थी। दूसरी चींटी मिश्री के पहाड़ पर रहती थी, वो बड़ा हिष्ट पुष्ट और मजबूत थी, बहुत स्वस्थ थी। एक दिन की बात है, नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी के पास एक दूसरी चींटी आई, है ना? समझ में आई बात? नमक के पहाड़ पर जो चींटी रहती थी वो मिश्री के पहाड़ पर चली गई। तो मिश्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी कही, बोली, बहन जी क्या बात है, बहुत दुबली पतली हो तुम, कोई बीमारी है क्या? बोला नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है,
हमारा स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, हमारा शरीर की प्रकृति ऐसी है, हम दुबली पतली है। तो कहा हमारे पहाड़ पर चलो, वहाँ तुम कुछ ही दिन में मोटी ताजी हो जाओगी। बोला ठीक है। कहाँ तुम्हारा पहाड़ है? तो लेके चली गई मिस्री के पहाड़ पर। हाँ, तो मिस्री के पहाड़ पर गई तो बोला कैसा लग रहा है तुमको मिस्री? बोला हमको तो नमकीन लग रहा है। बोला अरे मिस्री के पहाड़ पर हो और मिस्री तुमको नमकीन लग रहा है? बोला हाँ हमको तो नमकीन लग रहा है। तो मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों है, ये आश्चर्य की बात है, मिस्री तो मीठा होता है। तब वो बोलती है मुंह खोलना तो जरा। तो मुंह खोलती है तो नमक का डली रखी हुई है मुंह में। बोला राम 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 राम, मिस्री के पहाड़ पर आकर के भी मुख में नमक की डली रखी हुई है, तो तुमको क्या लगेगा? तुमको नमकीन लगेगा, मीठा थोड़े लगेगा। कहने का मतलब सत्संग में भी आकर के कोई विषय वासना लेकर के मन में आवे तो उसको सत्संग की बात हंसेगा? नहीं आएगा। सत्संग में आकर के भी कोई आलतू फालतू ही बात सोचे तो उसको सत्संग की बात धंसेगा? उसको धंस नहीं सकता है। कहीं भी ज्ञान हो सकता है, ऐसा नहीं है। घर में, परिवार में, गृहस्थ में, कहीं भी रह करके सत्संग ध्यान करेंगे तो ज्ञान वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन सत्संग मंदिर में भी चले जाएंगे गलत भावना को लेकर के तो वहाँ भी ज्ञान नहीं हो सकता है। कबीर साहब थे, अभी सुन रहे थे कबीर साहब की बात। कबीर साहब तो गृहस्थ जीवन में रहे, गुरु नानक साहब भी गृहस्थ जीवन बिताए, संत रविदास जी महाराज गृहस्थ जीवन बिताए, बहुत सारे महात्मा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गृहस्थ जीवन बिताए, सूरदास जी महाराज सब गृहस्थ जीवन में हुए। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके भी इन्होंने भक्ति किया। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। भक्ति करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, योग करेंगे, साधन करेंगे तब हमको ज्ञान मिलेगा। देखिए जो ध्यान भजन करेगा उसको दुनिया का असर नहीं होता है। आप देखिए बिजली मिस्त्री को देखें, बिजली का जो मिस्त्री होता है वो नंगी तार को क्या करता है? काटता है पिलास से, पिलास से नंगी तार को काट देता है। लेकिन हम अगर नंगी तार को छू देंगे तो करंट मार देगा। लेकिन उसको क्यों नहीं मारता है? उसको इसलिए नहीं मारता है कि वो पिलास पर चढ़ा होता है कवर, प्लास्टिक का, प्लास्टिक का कवर होता है। तो प्लास्टिक ताप का क्या है? कुचालक है? ताप का क्या है? कुचालक। तो उसमें करंट पास नहीं होता है। लेकिन हम अगर नंगे तार को छू देंगे तो करंट मार देता है। तो ये योग साधन क्या है? जो योग करते हैं, भजन करते हैं, वो समझिए प्लास्टिक का तार का कवर पहने हुए हैं। उनको संसार की माया डिगाई नहीं डिगाएगी, डिगाएगी? उनको नहीं डिगाएगी। लेकिन साधारण आदमी को माया डिगा देगी, है ना? ये बात है। भक्ति कहीं भी करेंगे, कबीर साहब ने दिखा दिए। कबीर साहब रहते थे काशी में, अब काशी में रहकर खूब भजन करते थे गंगा के किनारे। तो कबीर साहब सोचे कि लोगों को भ्रम हो जाएगा कि गंगा में नहाने से ही भक्ति मिलती है, काशी वास करने पर ही भक्ति मिलती है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया को भ्रमित हम नहीं करेंगे। हम ऐसे जगह में रहेंगे जहाँ नास्तिक लोग रहता है, पापी लोग रहता है। यूँ काशी को तजे कबीरा, और कहाँ चले गए? मगहर, मगहर, जहाँ पापी लोग रहता है, जहाँ बहुत पाप होता है उस जिस धरती पर, वहाँ कोई गंगा उंगा नहीं है। और वैसे जगह में रह करके कबीर साहब मुक्ति प्राप्त करके दिखा दिए, है ना? तो कहने का मतलब है जहाँ भजन करेंगे मुक्ति वहीं है। मुक्ति कहीं तीर्थ में भी नहीं रखा हुआ। हाँ, इतना जरूर है, तीर्थ में भक्ति करने से जल्दी से हमको वो रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये ऋषि मुनि का जगह है, ये हरिद्वार है।
ये क्या है? हरिद्वार है। यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं और यहाँ इसलिए इसको देवभूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवभूमि बोलते हैं। और इस देवभूमि में आकर के जो सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, तो जल्दी से उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि परमाणु बिल्कुल यहाँ का क्या है? शुद्ध है। लोग अच्छे हैं। अंडा मुर्गी खाने वाला बहुत कम आदमी मिलेगा हरिद्वार में। वैष्णव लोग मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, इसका फर्क पड़ेगा। देखिए, महात्मा लोग कुछ भी खा करके भजन कर लेते हैं। किसी भी जलवायु में, किसी भी प्रकृति में रह करके, अगर वातावरण अनुकूल नहीं है वहाँ भी रह लेते हैं। हमारे दादा गुरु बाबा साहब देखिए मुरादाबाद में रहते हैं, तो मुरादाबाद में केवल मुस्लिम लोग हैं, अंडा मुर्गी खाने वाले लोग बहुत हैं वहाँ। लेकिन बाबा साहब फिर भी वहाँ रह करके ईश्वर को प्राप्त करके दिखा दी। खोजत खोजत सतगुरु भेटी गला शहर मुरादाबाद, तो वहाँ भी रहे बाबा साहब। अब कैसे रहते थे बाबा साहब, है ना? हम एक बार गए मुरादाबाद, भाई उस समय शुक्रवार का दिन था, अजान। हमको लगता था जा रहे थे गाड़ी से, है ना, मोटर कार से जा रहे थे। ड्राइवर था और ड्राइवर बोला बाबा हमको चक्कर आने लगा माथा में। बोला क्यों जी? बोला हाँ तो पाकिस्तान में आ गया। एक भी और दूसरा नहीं दिखाई पड़ता था, सब मोहम्मदन ही मोहम्मदन दिखाई पड़ते थे। तो वो डरने लगा। मैंने कहा डरो नहीं, डरते क्यों हो? मैं शीशा लगा लूँ? बोला बाबा आप भी लगा लीजिए। बोला हमारा शीशा मत लगाना। बोला नहीं बाबा हमारे चलते लगा लीजिए। बोला लगा दे फिर। तो वैसे जगह में रह करके भी हमारे दादा गुरु बाबा साहब भक्ति करके दिखा दिए। एक महात्मा का नाम बताता हूँ। महात्मा का नाम था बाबा हरिदास। वृंदावन में रहते थे, जंगल में। वहाँ बहुत सारे लंगर हैं। साधु महात्मा, गरीब, दीन दुखी को रोटी मिलता है, जैसे हरिद्वार में मिलता है। यहाँ सबको रोटी मिल जाती है, जहाँ तहाँ लुगड़ा लूल्हा लंगड़ा को भी मिल जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ बिगड़ने का ज़्यादा डर है। यहाँ बिगड़ने का डर ज़्यादा है। तो बाबा हरिदास जी महाराज भिक्षा मांगने तब जाते थे जब सब भिक्षा लेकर के चले जाते थे, खा करके चले जाते थे। तब एक अपना भिक्षा पात्र लेकर के पहुंचते थे और इनका नियम था कि पत्तल पर जो जूठा बच जाता था उसी को उठा लेते थे और लेके चले जाते थे अपने कुटिया पर। कुटिया पर जा करके स्नान आदि करके भगवान कृष्ण को भोग लगाते थे, वही जूठा, और फिर भोग लगा करके फिर खाते थे। एक दिन की बात है कि भोग लगाना भूल गए। भोग लगाना भूल गए और मुंह में डाल लिया ग्रास। और जब मुंह में ग्रास डाल लिया तब याद आ गई, अरे मैंने क्या किया, मैंने तो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लिया। ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पछताने लगे। लेकिन अब होता क्या है, मन में आता है कि चलो अभी तो कंठ के नीचे नहीं उतरा है, कुल्ला कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, उसके बाद फिर भगवान को भोग लगा देंगे। मन में ये बात आती है। तो दूसरी बात फिर मन में आती है कि अगर भोजन को निगल जाता हूँ तो भगवान कृष्ण का अपमान होता है। अगर भोजन को उगल देता हूँ तो संतों का अपमान होता है, क्योंकि संत का प्रसाद है। तो उगलने भी नहीं बनता है और निगलने में भी नहीं बनता है। अब करें तो क्या करें? पूरा रात उसी तरह से बैठे हैं, मुंह में निगले कि उगले, निगले कि उगले, नहीं तो निगला जाता है। नहीं तो सांप को देखे हैं, सांप जब सुंदर को निगल जाता है तो न तो निगलने में बनता है न तो उगलने में बनता है, अंधा हो जाता है। अगर निगल जाते हैं तो अंधा हो जाता है, अगर उगल देते हैं तो मर जाता है।
तो सांप और छुछुंदर का जैसा हाल होता है, उसी तरह से बाबा हरिदास जी का हाल हो गया। क्या करें, न निगलने में बनता है न उगलने में बनता है। रात भर उसी तरह से रोते रहे भगवान की याद में। सुबह के टाइम में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बेटा हरिदास, बेटा हरिदास कहाँ हो, बेटा हरिदास कहाँ हो। तो हरिदास के मुंह में तो ग्रास है, तो क्या बोलेंगे, केवल ऐसे हाथ करते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण, हरिदास इतना कष्ट क्यों उठाते हो, भोग मत लगाना, मत लगाना, भोग लगाने में बहुत दिक्कत होती है। भगवान प्रकट हो गए। तो संत महात्मा भी अनेक परिस्थिति में रहते हैं, अनेक परिस्थिति में रह करके भजन करते हैं। भजन करने के लिए परिस्थिति, एक अच्छा माहौल चाहिए नहीं। अगर अच्छा माहौल नहीं है तो भक्ति भी क्या करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ है, इतने ही आदमी हैं, तो इतने आदमी मिल करके बैठते हैं, इतना ही आदमी मिल करके देखते बढ़िया से बैठते हैं। हमारी माता बहनें हमारे बहुत तटस्थ होकर के सब बैठती है, सत्संग करती है, और सत्संग ध्यान के बाद ही कुछ करती है, भोजन भी बनाती है। तो एक अच्छा माहौल है, इस अच्छे माहौल में भजन होता है। गलत माहौल हो तो हाँ, भजन भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। देखिए टोकरी में, एक टोकरी में अगर एक सड़ा हुआ आम होता है तो सब आम को क्या करेगा, सड़ा देगा, सब आम को धीरे धीरे सड़ जाएगा। और एक अच्छा आदमी हो तो सबको फिर वो अच्छा भी बना देता है। इसलिए अच्छा का संग करना चाहिए, बुरे का संग कभी नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक आम के गाछ पर सर्दी का दिन था, एक हंस आकर बैठ गया, और हंस के पास एक बगुला आकर बैठ गया। शिकारी घूम रहा था धनुष बाण लेकर के, तो देखा कि ऊपर में है शिकारी, शिकार है, तो धनुष बाण निकाला और निशाना साधा। किस पर, हंस पर, हंस पर निशाना साधा। हाँ हाँ, हंस था और वहाँ पर, हाँ कौआ, नहीं कौआ पर निशाना नहीं साधा, निशाना साधा हंसे पर। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो निशाना जो साधा ना, तो कौआ तो उड़ गया और लग गया हंस को, कौआ उड़ गया और लग गया हंस को। देखिए थोड़ा देर का क्यों मारा बाण, बीट कर दिया। क्या कर दिया, बीट कर दिया। तो गुस्सा आ गया, कहा देखो हम पर बीट कर दिया, उन्होंने बाण मार दिया। कौआ तो उड़ गया, लग गया हंस को, हंस बेचारा मारा गया। तो अगर उसका संग नहीं करता तो मारा जाता। तो अच्छी संगति में सदा रहना चाहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय कंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। कहते हैं स्वर्ग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए, और बोली क्या है, स्वर्ग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए और सत्संग के, हाँ देखिए सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सदा जीवन में सत्संग करना चाहिए। आज इतना ही सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।